बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। सीरिया में झड़पें जारी। सरकारी फौज और इत्तेहादियों ने 300 से ज्यादा अलवी सिविलियंस को हलाक कर दिया। अहमद अशरा ने बशार अल असद के वफादारों से कहा, हथियार डाल दें, सिविलियंस की हिफाजत की जाए। ईरान ने किया मुतालबा। दो रियासती हल नाकाम हो चुका है। OIC मीटिंग से ईरानी वजीर का खिताब, कहा फलस्तीन कॉज की मदद जारी रखेंगे। गाजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा, सस्पेंस बरकरार। गाजा में इंसानी मदद पहुंचाने के लिए इसराइल को हूसियों ने दी 4 दिन की डेडलाइन, हमले करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील पर ईरान से बातचीत चाहते हैं, खामनाई को लिखा खत। ट्रंप कनाडा पर नया टैरिफ लगाएंगे, मार्क कार्नी मुश्किल वक्त ट्रूडो के जानशीन बनेंगे। राहुल गांधी ने कहा, गुजरात के बाद कांग्रेस लीडर्स बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बरतरफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। इतवार को होगा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हिंदुस्तान का पलड़ा भारी, न्यूजीलैंड भी सरप्राइज देने की काबिल।
हेड लाइन्स आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के लीडर अहमद शरा ने झड़पों के बीच साबिक सदर बशार अल असद के हामियों से कहा है कि वो हथियार डाल दें। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब बशार अल असद के वफादारों और सरकारी फौज के दरमियान पिछले 2-3 दिनों से झड़पें हो रही हैं, जिनमें सैकड़ों लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। ये झड़पें ज़्यादातर लताकी और तरतूस में बशार अल असद के वफादारों और हयात तहरीर शाम और इत्तेहादियों के फाइटर्स के दरमियान हो रही हैं। हयात तहरीर शाम यानी HTS वो सबसे बड़ा ग्रुप था जिसने कुछ महीने पहले बशार अल असद हुकूमत को गिराने में दूसरे ग्रुपों की क़यादत की थी। ताज़ा झड़पें अलवी आबादी वाले इलाक़ों में हो रही हैं। बशार अल असद का ताल्लुक़ भी अलवी तबके से था। मीडिया की खबरों में कहा गया कि सीरिया की फ़ौज और इत्तेहादियों ने 300 से ज़्यादा अलवी सिविलियंस को हलाक कर दिया है। सरकारी मीडिया में कहा गया कि बशार अल असद के वफादारों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान ये झड़पें शुरू हुई। ये भी कहा गया कि गड़बड़ के जिम्मेदार बाज़ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमद शरा ने कहा कि जो भी सिविलियंस पर हमले करेगा उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि झड़पों में कम से कम 300 सिविलियंस हलाक हुए हैं। बशार अल असद के दौर में फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के अहम ओहदों पर अलवी तबके के कई अरकान काम करते थे। झड़पें शुरू होने के बाद अपने पहले बयान में सीरिया के लीडर ने कहा कि हम बशार अल असद के वफादारों का पीछा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उन्हें कानून के सामने खड़ा करेंगे। उन्होंने बशार अल असद के वफादारों से कहा कि वो हथियार डाल दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान ने सीरिया में वायलेंस पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सीरिया की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाक़ाई सालमियत की हिफाजत पर जोर दिया। वज़ारत के तर्जुमान ने कहा कि तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना सीरिया की उबूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ईरान बशार अल असद का मजबूत इत्तेहादी था। ज़वाल के बाद बशार अल असद ने मॉस्को में पनाह ली है। ईरान ने कहा है कि फ़लस्तीन मसले का कोई दो रियासती हल नहीं है और ये हल नाकाम हो चुका है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने फ़लस्तीन कॉज की मदद जारी रखने का वादा करते हुए ये बात कही। वो जुमे को OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से ख़िताब कर रहे थे। ये मीटिंग सऊदी अरब के जद्दा शहर में हुई जिसमें 57 मुस्लिम मुल्कों के वज़ीरों और अहदेदारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ईरान हर हाल में फ़लस्तीन कॉज की मदद करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ने 16 महीनों तक इसराइल की जारहियत की वजह से फ़लस्तीन की नाकाबिल बयान तकलीफ़ों का जिक्र किया और कहा कि फ़लस्तीन ख़ासतौर पर गाज़ा की सूरत हाल फ़िक्र की वजह है। ये सिर्फ एक इंसानी बहरान नहीं है बल्कि ये एक कौम के साथ शदीद नाइंसाफ़ी है जिसे 7 दहों से ज़्यादा अरसे से बुनियादी हुकूक़ और इंसानी वक़ार से मुनज़्ज़म तौर पर महरूम रखा गया है। ईरानी वज़ीर ने इसराइल के लिए अमरीका और मगरबी मुल्कों की मुसलसल मदद पर भी तनक़ीद की। अब्बास अरग़ची ने कहा कि वाशिंगटन इसराइल की मुसलसल फ़ौजी, माली और सफारती मदद करता रहा है और गाज़ा के हालात से साफ ज़ाहिर है कि इसराइल के जराइम में अमरीका भी बराबर का हिस्सेदार है। अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमरीका बहरान की असल वजूहात को अनदेखा करता है और इंसाफ और इंसानी हुकूक़ के बुनियादी उसूलों पर इसराइल के साथ इत्तेहाद को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि मगरबी तायद की वजह से इसराइल को शय मिल रही है कि वो फ़लस्तीनियों पर नाकाबिल बयान जुल्म करे। उन्होंने कहा कि गाज़ा में जंगी जराइम के बावजूद तेल अवीव को जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है। अब्बास अरग़ची ने गाज़ा की आबादी को ज़बरदस्ती हटाने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को रद्द कर दिया और कहा कि ये आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है जिनमें चौथा जेनेवा कन्वेंशन भी शामिल है। उन्होंने OIC के रुकन मुल्कों से कहा कि वो सहीयूनी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो गाज़ा के अवाम के ख़िलाफ़ अपने जराइम बंद करे। 57 मुल्कों की मीटिंग में ट्रंप के गाज़ा मंसूबे के बजाय इजिप्ट के प्लान की तायद की गई। मंगल को काहिरा में भी अरब लीग के लीडर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें इस मंसूबे की तायद की गई थी और अब जुमे को ये मंसूबा OIC के सामने पेश किया गया। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लती ने यह मंसूबा पेश किया और कहा कि ये बहुत अच्छा प्लान है। इस मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गाज़ा में रखते हुए उसकी दोबारा तामीर की बात कही गई है। कैमरून के वज़ीर ख़ारजा ने जो OIC फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल के चेयरमैन है कहा कि ये मीटिंग इसराइल फ़लस्तीन टकराव के नए हालात में हो रही है। उन्होंने इजिप्ट के मंसूबे पर अमल करने पर जोर दिया। इस्लामी समिट के मौजूदा सदर और गाम्बिया के वज़ीर ख़ारजा ने गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबों को गैर इंसानी, ज़ालिमाना और इश्तियालंगेज़ करार दिया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा ने इजिप्ट के मंसूबे की तायद की और सीज़ फायर के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसराइली सिपाहियों की वापसी, इंसानी मदद और बेघर लोगों की घर वापसी के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। मंगल की मीटिंग में अरब लीग ने गाज़ा की दोबारा तामीर के लिए एक फ़ंड बनाने का ऐलान किया था।
پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے۔ OIC میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈار نے کہا کہ فلسطین ہمدردی کے بیانات ہی نہیں بلکہ مضبوط قدم چاہتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی قاہرہ میں منظورہ ایجپٹ کی تجویز کو رد کر چکا ہے۔ غازہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کے لیے حماس کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ایجپٹ جلد سے جلد دوسرا مرحلہ طے کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ان میں امریکہ اور قطر کے مصالحت کاروں کا بھی رول ہے۔ حالیہ عرصے میں دوسرے مرحلے کی بات چیت کے لیے کچھ غیر یقینی پیدا ہوئی جو اب بھی برقرار ہے۔ یمن کے حوثیوں نے غازہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے اسرائیل کو 4 دن کی مہلت دی ہے۔ حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے دھمکی دی کہ اگر 4 دن میں مدد نہیں پہنچائی گئی تو انصار اللہ تحریک اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دے گی۔ غازہ جنگ کے دوران یمن کے حوثیوں نے اسرائیل میں کئی حملے کیے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو دی گئی انصار اللہ تحریک کی وارننگ پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ اسرائیل پر جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کے لیے دباؤ ڈالے۔ بیان میں حماس نے کہا کہ تمام لوگوں کو عرب اور اسلامی ملکوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ غازہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے قدم اٹھائیں اور فلسطینیوں کو بھوکے مارنے کے اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تمام قدم اٹھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ان کالجوں کی فنڈنگ روک دیں گے جو غیر قانونی احتجاج کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کا اشارہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کی طرف ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کے آرگنائزرز کو جیل بھیجا جائے گا اور اگر وہ امریکی سٹیزنز نہیں ہیں تو انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ سلسلے کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں تہران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ایرانی لیڈرشپ کو ایک خط لکھا ہے۔ فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط بھیجا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے ہاں میں دیا۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد کے دوران ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد جو بائیڈن نے اس ڈیل کو بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ان کے دور میں بات چیت ہوئی لیکن اب تک کوئی نیا سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اس سلسلے میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امن قائم کرنے کی کوششوں میں رشیا سے زیادہ یوکرین سے نمٹنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ رشیا کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ماسکو سے نمٹنا کیف سے نمٹنے سے زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین کے ساتھ سیز فائر کا سمجھوتا نہیں ہوا تو وہ رشیا پر بڑے پیمانے پر پابندیاں لگانے اور ٹیرف لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ نے بعض سیٹلائٹ تصویروں اسپیس ٹیکنالوجی تک یوکرین کی پہنچ روک دی ہے۔ ٹرمپ پہلے ہی یوکرین کی فوجی مدد بند کر چکے ہیں۔ یوکرین میں رشیا کے تازہ حملوں میں کل رات 14 لوگ مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر نیا ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ اس میں ڈیری پر 250% ٹیکس بھی شامل ہے۔ اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کئی برسوں سے ہمیں لوٹ رہا ہے۔ اس دوران کینیڈا کے ٹریڈ منسٹر نے کہا کہ ٹرمپ کا الزام غلط ہے۔ کینیڈا میں ایک سابق بینکر اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ 59 سالہ مارک کارنی اتوار کو لبرل پارٹی میں جسٹس ٹراڈو کی جگہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے تعلق سے سخت سٹینڈ لیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ساؤتھ کوریا کے صدر یون سک یول کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے جن کا امپیچمنٹ کیا گیا تھا۔ ایک دن پہلے ایک عدالت نے ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ برخاست کر دیا تھا۔ ٹی وی چینلز پر دیکھا گیا کہ صدر ہفتے کو جیل سے باہر نکل رہے ہیں اور اپنے حامیوں کے جوش و خروش کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پارٹی کی گجرات یونٹ کے بعض لیڈرز خفیہ طور پر بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں بی جے پی نے راہل گاندھی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اسی وجہ سے وہ بی جے پی کے سب سے بڑے ایسٹ ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس ضرورت پڑنے پر پارٹی کو صاف کرنے کے لیے 40 لیڈرز کو برطرف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کانگریس گجرات میں کئی دہوں سے حکومت میں نہیں ہے۔ انہوں نے گجرات میں پارٹی کے لیے چیلنجز پر کارکنوں اور لیڈرز سے بات چیت کی۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے اور جیسے ہی مطلب اگر ہمارا کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہو، بلاک پریزیڈنٹ ہو، سینئر لیڈر ہو تو یہاں پہ کانگریس ہونی چاہیے، دل میں کانگریس ہونی چاہیے۔ جیتنے ہارنے کی بات چھوڑ دو، ابھی جیتنے ہارنے کی بات چھوڑ دو، بس ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، 40 لیڈرز کو برطرف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کانگریس گجرات میں کئی دہوں سے حکومت میں نہیں ہے۔ انہوں نے گجرات میں پارٹی کے لیے چیلنجز پر کارکنوں اور لیڈرز سے بات چیت کی۔
अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने औरतों के लिए माहाना 2,500 रुपए की मदद की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ये असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी का अहम वादा था। ये मदद आम आदमी पार्टी की 2,100 रुपए की मदद से ज़्यादा है। एक ऐसे वक्त जब दुनिया ने औरतों का आलमी दिन मनाया, दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 82 साल की ज़ईफ़ औरत को एयर इंडिया के ओहदेदारों ने व्हीलचेयर देने से इनकार कर दिया और इस वजह से वो गिर पड़ी। फिलहाल वो ICU में है। इस औरत की पहचान राज पसरीजा की हैसियत से की गई है, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल की बेवा हैं। वो बेंगलोर जा रही थी। इस वाक़े के बाद उनकी नवासी पारोल कंवर ने बताया कि उनकी नानी ICU में है और उनके जिस्म का बायां हिस्सा अपनी ताकत खो रहा है। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इतवार को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में मुकाबला होगा। इस मुकाबले को काफ़ी दिलचस्पी से देखा जाएगा। लीग मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड पर 44 रन से कामयाबी हासिल की थी। इस वजह से टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। हालिया अरसे में न्यूजीलैंड पर इंडिया बहुत भारी रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की खास बात यह है कि वो दबाव में अच्छा मुजाहरा कर सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड सरप्राइज भी दे सकती है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that
the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. सीरिया में झड़पें जारी, सरकारी फौज और इत्तेहादियों ने 300 से ज्यादा अलवी सिविलियंस को हलाक कर दिया। अहमद अशरा ने बशार अल असद के वफादारों से कहा हथियार डाल दें, सिविलियंस की हिफाजत की जाए। ईरान ने किया मुतालबा। दो रियासती हल नाकाम हो चुका है, ओआईसी मीटिंग से ईरानी वजीर का खिताब, कहा फलस्तीन कॉज की मदद जारी रखेंगे। गाजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा, सस्पेंस बरकरार। गाजा में इंसानी मदद पहुंचाने के लिए इसराइल को हूसियों ने दी 4 दिन की डेडलाइन, हमले करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील पर ईरान से बातचीत चाहते हैं, खामनाई को लिखा खत। ट्रंप कनाडा पर नया टैरिफ लगाएंगे, मार्क कार्नी मुश्किल वक्त ट्रूडो के जानशीन बनेंगे। राहुल गांधी ने कहा गुजरात के बाद कांग्रेस लीडर्स बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बरतरफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। इतवार को होगा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हिंदुस्तान का पलड़ा भारी, न्यूजीलैंड भी सरप्राइज देने की काबिल। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।